हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम आज एनसीईआरटी क्लास 9th से चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया या भौगोलिक स्वरूप भारत का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर ड्रॉ किया है भारत का। तो समझ लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो इंडिया का जो लैंड मास है उसका निर्माण जो है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के अनुसार हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती रही हैं समय समय पर, जैसे कि वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं और जो आज का प्रेजेंट फॉर्म है वह बनकर तैयार हुआ है। तो इस फॉर्मेशन ये कैसे हुआ, ये चेंजेस कैसे हुए, इसके लिए बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने अपने अपने अनुसार थ्योरी दी हैं। तो जो सबसे फेमस थ्योरी है या जो सबसे ज़्यादा मान्य की गई हैं, उस थ्योरी को आज हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है ये भी आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, तो जियोलॉजिस्ट ने अपने अपने अनुसार भौतिक निर्माण की अलग अलग सिद्धांत या थ्योरीज दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत या थ्योरी है वह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को ही यहाँ पर समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की विभिन्न गतियाँ बताई गई हैं। प्लेटों की विभिन्न गतियों के बारे में बताया गया है इस सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो हाँ, समझ लेते हैं। सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, जो सबसे पहली लेयर होती है क्रस्ट, वह 7 छोटी बड़ी प्लेट्स से मिलकर बना होता है। प्लेट्स मीन्स खाने की प्लेट नहीं, मीन्स जिससे कि क्रस्ट का निर्माण होता है। लाइक अनियन की जिस तरह से लेयर्स होती हैं, उसी तरह से हमारी अर्थ भी बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। तो 7 छोटी बड़ी प्लेट्स से मिलकर हमारा क्रस्ट बना होता है, ठीक है। और उन प्लेट्स में जो हैं चेंजेस आते रहते हैं, वह अपनी गतियों के द्वारा अपनी स्थान को बदलती रहती हैं। तो सबसे पहली जो गति होती है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। अब कभी कभी ये प्लेट्स क्या होती हैं कि एक दूसरे की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि पहली प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे अपना स्थान बना लेती हैं। तो इस तरह की जो गति है वह कहलाती है अभिसारी परिसीमा, ठीक है। मीन्स कॉन्वेजेंट बाउंड्री। ओके, तो फर्स्ट हमने प्लेट की गति समझ ली है, ठीक है, प्लेट्स की गति, सॉरी। अब सेकंड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेट्स जो होती हैं ये एक दूसरे के विपरीत खिसकना शुरू कर देती, अपना प्लेस जो है एक दूसरे के विपरीत बदलना शुरू कर देती हैं। इस तरह की जो गति होती है उसमें जो परिवर्तन होता है और ये जो गति कहलाती है वह कहलाती है अपसारी परिसीमा, ठीक है। मीन्स डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, इसमें हम 3 गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी सेकंड प्लेट की जो गति है वो हमने समझ ली। अब हम थर्ड जो प्लेट की गति होती है, प्लेट्स की गति, वो होती है कि ये क्षैतिज में ही, जैसे ये प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर है, तो क्षैतिज में ही ये एक दूसरे के विपरीत खिसकना शुरू कर देती, एक इधर और एक इधर से। तो इस तरह का जो चेंज होता है, गति जो होती है वह कहलाती है
रूपांतर परिसीमा, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों गति जो है प्लेट्स की तीनों गतियों को अच्छे से समझ लिया है। अब क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाती हैं और अपना स्थान एक प्लेट्स के नीचे बना लेती हैं, और कभी कभी जो होती हैं ये एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, और कभी कभी जो है क्षैतिज में एक दूसरे के क्षैतिज ये अपना स्थान चेंज करती हैं। अब क्या होता है कि इन प्लेटों की गति तो होती है चेंज, इसके साथ साथ क्या होता है जो कॉन्टिनेंटल शेल होती हैं, जो महाद्वीपीय शेल होती है, रॉक्स होती है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती है, उनका भी दबाव पड़ता है। एक तो इनका स्थान परिवर्तन होता है, साथ में महाद्वीप शेलों का भी इनके ऊपर दबाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि इनमें फोल्डिंग आ जाता है, और इससे जो है क्रस्ट पर बहुत सारी जो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्वालामुखी भी एक परिवर्तन है, या कभी कभी वहाँ पर फोल्डिंग होकर एक नया भौतिक स्वरूप भी बनकर उभर जाता है। तो इस तरह से हमने प्लेटों की गतियाँ जो हैं यहाँ पर समझ ली हैं, और इस सिद्धांत को भी हमने समझ लिया है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ओके, तो अब हम चलते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। चलिए, तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो भारतीय भूभाग जो है वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। जो प्राचीन भूभाग है ना, वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा रहा है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो है, मान लीजिए गोंडवाना है, गोंडवाना भूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो गोंडवाना प्लेट्स से अलग हुआ भारतीय भूभाग, और ये जो है उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। ठीक है, यहाँ से खिसकने के बाद ये अपने से ज़्यादा भारी विशाल प्लेट यूरेशिया से जा टकराई। ठीक है, जब एक भारी प्लेट से टकराएगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएंगे। मीन्स वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ, और वह टैथिस में जाकर जमा हो गई, और उससे जो है अवसादी चट्टानों के वलित होने से, उन सेडिमेंट्री रॉक्स के फोल्डिंग होने से, वलित होने से जो है वहाँ पर एक नई श्रृंखला उभर के आई, जिसमें हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं थी। ओके, तो इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओके, आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।